ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 63। इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। अभी बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है भगवान की कि जो चाहे सो करो। कई लोग ऐसी स्टेटमेंट से सोचने लगते हैं, इसका मतलब भगवान कह तो रहे हैं कि आपको जो ठीक लगे करो, फिर इतना क्यों आप लोग बोलते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा ही करो, ये ही करो, ये ही करो। इसलिए कहते हैं कि कभी भी कोई श्लोक को आप अकेले में नहीं ले सकते। जब तक हम पूरे ग्रंथ को ना पढ़ लें तब तक हमें समझ नहीं आता कि कहने वाला कहना क्या चाह रहा है वास्तव में। एक बीच में से एक लाइन निकाल के आप मतलब नहीं निकाल सकते, है ना। हमें समझना पड़ेगा कि क्या मूड है, क्या कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है, सिचुएशन क्या है, सब कुछ समझना। कि इससे पहले न जाने कितने श्लोकों में भगवान ने, इससे पहले भगवान बोल चुके हैं। अगर कोई इससे पहले वाला श्लोक पढ़ेगा तो भगवान ने बोला, यदि तुम अपने मन से काम करोगे, मोहवश करोगे, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। अब कह रहे हैं जैसी इच्छा है वैसी करो। इसका मतलब भगवान ये तो नहीं कह रहे कि जो मन है वो करो, वरना भगवान इससे पहले ये ना बोलते कि यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे या तुम शास्त्र के अनुसार नहीं चलोगे। हमने पहले भी सुना दिया, शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते काम कार्य न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गति। कि जो शास्त्र की विधियों के अनुसार नहीं चलता है उसको न तो सिद्धि, न सुख, न परम गति, कुछ मिलता ही नहीं है। वहाँ भी भगवान बता रहे हैं। फिर इसके पहले भगवान ने, आपने सुना, हम सब ने सुना कि यदि तुम कुमार्ग पर जाओगे, यदि तुम इस प्रकार अपने मनमानी ढंग से मोहवश कुछ कार्य करोगे, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जो चाहे वो करो। इसका कहने का मतलब ये है कि कई बार हम किसी को बोलते हैं, मैंने तो तुम्हें बता दिया है, अब तुम देख लो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि स्वतंत्र इच्छा तो सामने वाले की है ना, कि वो करे ना करे, उसका उसी का डिसीजन है ना। हम किसी को डिसीजन तो नहीं फोर्स कर सकते। लेकिन भगवान कह रहे हैं, मैंने तुम्हें गुह्यतम गुह्यतरम, मैंने गुह्य से भी, गुह्यात गुह्यतरम, गुह्य से भी अधिक गुह्य, टॉप सीक्रेट, मैंने तुम्हें टॉप सीक्रेट बता दिया है। करना है करो, नहीं करना मत करो। कहने का मतलब बड़ा साफ है कि कायदे से तुम्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो फिर करो, लेकिन उसका समझ लो कि उसके बाद फिर सुख परम गति कुछ नहीं मिलेगी, तुम कुमार्ग पर ही जाओगे। इस प्रकार से कुछ समझना पड़ेगा। मैंने तुम्हें टॉप सीक्रेट यानी कि टॉप नॉलेज, राज विद्या बता दी है, क्योंकि हम भगवद गीता के अंत में आ गए हैं, जिसमें भगवान ने बोल दिया है, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, कि तुम्हें मेरे को प्रणाम करना चाहिए, मेरे भक्त मध्याजी मेरी पूजा करनी चाहिए। ये भगवान बोल चुके हैं 2 बार गीता में, और न जाने कितने श्लोकों में मामेकम शरणम, जो भी आगे भी आएगा, और बाकी भगवान बोल चुके हैं कि जो मेरी शरण में आता है किस प्रकार वो माया से बचता है इत्यादि। सब कुछ भगवान बोल ही चुके हैं, सारा ज्ञान दे ही चुके हैं। कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, और वास्तव में भक्ति योग, जो कर्म योग ही वास्तव में एक्चुअली में भक्ति योग है, क्योंकि कर्म योग कोई अलग से योग नहीं है। भगवान के लिए कर्म करना इस कर्म योग, वास्तविक कर्म योग तो वही है, और वही भक्ति योग है। इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी में लगाना, ये सारा ज्ञान भगवान दे ही चुके हैं। आत्मा का ज्ञान दे चुके हैं, परमात्मा का ज्ञान दे चुके हैं, प्रकृति का ज्ञान दे चुके हैं कि प्रकृति किस प्रकार मेरी बहिरंगा शक्ति ही है, इसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं, वो तत्व हैं। हाँ, ये सारा संसार कहाँ से आया और मैं संसार में कहाँ कहाँ व्याप्त हूँ, उनको विराट रूप दिखाई चुके हैं 11वें अध्याय में। हाँ, जिसमें कि सारा संसार भगवान के मुख के अंदर अर्जुन देख चुके हैं, और वही विराट रूप बाद में चतुर्भुज में कन्वर्ट होता है, और फिर भगवान फिर अपने ओरिजिनल आदि स्वरूप द्विभुज में गोविंद रूप में आ जाते हैं। ये सब घटनाएं हो चुकी हैं। अर्जुन को भी रियलाइजेशन हो चुकी है, अर्जुन ने बता दिया कि आप परम धाम है, परम सत्य हैं। ये सब भी हो चुका है। इसलिए ये सब बताने के बाद अब बता रहे, अब तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, क्योंकि जीवात्मा को भगवान ने फ्री विल दे रखी है। हमारे पास बुद्धि है सोचने के लिए, विवेक बुद्धि,
डिसीज़न मेकिंग पावर हमारे पास है। हम उससे सोच सकते हैं हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना। और दूसरी बात क्या है कि भगवान के साथ हमारा संबंध वास्तव में प्रेम का है। अगर हम भगवान के दास भी अपने आप को कहते हैं तो दास बॉन्डेज नहीं है, वो बॉन्डेड लेबर नहीं है, वो आउट ऑफ लव वी वांट टू बिकम सर्वेंट ऑफ कृष्ण, है ना। तो इस प्रकार का जो रिश्ता है वो स्वाभाविक होता है, वॉलंटियर ही होता, वॉलंटियर होता है। वन हैज़ टू वॉलंटियर फॉर इट, फोर्सफुल नहीं कराया जा सकता। प्रेम हमेशा हाँ स्वाभाविक स्फूर्त होना चाहिए। इसलिए भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं कि तुम्हें करना है तो करो, नहीं तो तुम जाओ, फिर जो तुम्हें ठीक लग रहा है करो। और फिर एक दिन रियलाइज़ करो, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान माम माम प्रपद्यन्ते। बहुत जन्मों के बाद आदमी को समझ में आता है कि क्या है, जब तक वो दुनिया के थपेड़े नहीं खा लेता है। कई बार पैदा मरण होने के चक्र में नहीं निकल जाता है, पारिवारिक कलेशों से नहीं गुजर जाता है, तब तक उसको रियलाइज़ नहीं हो पाता है। इसलिए भगवान कहते हैं ओके देन गो। हाँ, द बेस्ट इंटेलिजेंट पर्सन वो होता है जो खुद सुनकर समझ में आ जाता है, जिसके शास्त्रों को पढ़ता है, गुरु से सुनता है, उसके समझ में आ जाता है और वो करने लगता है। लेकिन दूसरे लेवल का व्यक्ति हम बोलते हैं कि जो दूसरे को देखता है और फिर उसको समझ में आती है कि हाँ ये व्यक्ति कितना दुखी है, इसके पास इतना पैसा है, सब कुछ तो है, रूप है, सौंदर्य है, लेकिन फिर भी दुखी है, इसको ये हो गया। हाँ ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसके पीछे भाग रहा हूँ। पहले सुना, फिर एक्सपीरियंस किया, दूसरे को देखा, मतलब वो भी बेटर है। उसके भी नीचे लेवल का व्यक्ति होता है, जब तक उसके सर पर नहीं खुद गिरती है, खुद उसके ऊपर नहीं बीतती है, तब तक वो रियलाइज़ नहीं कर पाता इस बात को। सुना भी था, दूसरों को देखा भी था, जब अपने ऊपर कुछ गिरा, हाँ कोई कलेश हुआ, कोई अपना चला गया, कुछ बहुत बड़ा सदमा हो गया, तब आदमी को कई बार रियलाइज़ होता है। तो तीसरे लेवल का व्यक्ति तो नहीं बनना चाहिए, कम से कम चौथे का तो नहीं बनना चाहिए। चौथे का वो है जो फिर भी नहीं समझता है। तो इसलिए भगवान फ्रीडम दे रहे हैं, तुम्हें जो ठीक लगे करो। ऐसे में हमें अव्वल नंबर का बनना है। हमने भगवान से सुन लिया है, हमने गुरु परंपरा के मुख से सुन लिया है, गुरु परंपरा क्या कहती है उनके पर्पट्स में, वो हमने पढ़ लिया, सुन लिया है। तो अब हम उस पर अमल करते हैं तो हम अव्वल दर्जे के बन सकते हैं। नहीं तो भगवान एनीवे हमें फ्रीडम दे रहे हैं, जो तुम्हें फिर ठीक लगे करो। अल्टीमेटली इस निष्कर्ष पे तो आना ही पड़ेगा एक दिन, क्योंकि इस संसार में दुख के अलावा कुछ है नहीं, दुखालयम शाश्वतम। इसलिए एक ना एक दिन हम लोग घूम फिर के खूब ब्रह्म क्या यंत्र आरूढ़ानी माया, इस गाड़ी में घूमते फिरते। हाँ कई बार क्या होता है, रोलर कोस्टर में आदमी की वॉमिटिंग हो जाती है, आपको हुई है कभी? हाँ कोलंबस में रोलर कोस्टर में, रोक लो भैया रोक लो, चिल्ला रहा है वो, उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही है नीचे, ऐसा होता है वॉमिट। तो कई बार, और उसके पहले नहीं मैं तो झूलूंगा, नहीं मैं तो झूलूंगा। तो कई बार क्या होता है, इस संसार में घूमते 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 देन वी रियलाइज, बट दैट इज़ नॉट अ बेस्ट इंटेलिजेंट पर्सन एक्चुअली। हाँ हमने देखा कि कोई और उल्टी कर रहा है, किसी और चक्कर आ रहे हैं, किसी को नहीं नहीं नहीं, क्या करेंगे इसमें जाके, फालतू का एक्साइटमेंट, यूजलेस एक्साइटमेंट। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि संसार का सुख वास्तविक सुख है या उस सुख के पीछे बहुत बड़ा दुख है। बाई इंटेलिजेंस, बाई लिसनिंग टू, बाई शास्त्रों को सुनकर पढ़कर, दूसरों के एक्सपीरियंस से और अल्टीमेटली अपने एक्सपीरियंस से अब तक के हमें समझ जाना चाहिए। इसलिए भगवान हमें यहाँ जो फ्रीडम दे रहे हैं, उस फ्रीडम का हमें मिस यूटिलाइजेशन नहीं करना है। भाई सेइंग दैट भगवान तो कह ही रहे हैं ना अपने मन की करो, तो मैं फिर देखता हूँ, मैं अपने मन की करूँगा। भगवान तो कह रहे हैं हे अर्जुन अब यथ इच्छसी हाँ तथा कुरु, जैसा ठीक लगता है वैसा करो। ऐसा तो हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता ने भी कई बार बोला है, मैंने तो समझा दिया, लगता है ठीक तो करो, नहीं तो भैया देख लो। when one has to say that to a mature person, एक बालक है छोटा सा, उसको बोलते हैं ये तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसा करो। लेकिन क्या होता है ना कि बड़े को ऐसा बोलो ना कि ये तुम्हें करना पड़ेगा, तो मैं तो नहीं कर रहा। हाँ बराबर की लड़ाई करने लगता है आदमी। जैसे ही थोड़ा सा यंग हो जाता है, 12-14 साल का एक बच्चा हो जाता है ना, वो एकदम से स्टार्ट्स कॉम्पिटिंग। आप उसको बोल नहीं सकते हैं ऐसे कि ऐसा करना पड़ेगा, वो कह मैं नहीं करूँगा, कर लो जो करना है, मारना है ना मार लो। कई बार बच्चे ऐसा ही बोलते हैं, मार लो मैं नहीं करूँगा। तो ऐसे में उनके ऊपर थोपा नहीं जा सकता कुछ। एनीवे हम लोग प्रेम की बात कर रहे हैं, तो प्रेम तो वैसे भी थोपा नहीं जा सकता है ना। तो इसलिए भगवान ऐसा बोल रहे हैं, जैसा हम भी बोल देते हैं कि जो ठीक लगे वो करो। लेकिन हम समझदार व्यक्ति हैं, हम जानते हैं कि भगवान का मूड क्या है, क्या भगवान वास्तविकता में चाहते हैं कि मेरी बात मत मानो, फिर ऐसा क्यों बोलते कि मैंने तुम्हें गुह्यत से सीक्रेट का भी सीक्रेट, टॉप सीक्रेट बता दिया है। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है।
कि दिस इज़ द टॉप सीक्रेट। हाँ, अभी तक हमने जो सुना गीता में, हम ऐसा कई बार सुनते हैं कि बाकी ग्रंथों में जो भगवान के अलग अलग अवतार आए या उनके मैसेंजर आए, लाइक जीसस क्राइस्ट, एंड देन ही सेड कि बहुत कुछ बताना है लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, बताऊंगा धीरे धीरे, अभी तुम इतना समझ लो कि चलो एटलीस्ट डोंट ईट मीट ऑन संडेज, संडे को मीट मत खाओ, या समथिंग लाइक दैट, ऐसे रूल्स। दाऊ शैल नॉट किल, मारो तो मत कम से कम किसी को। बट अर्जुन को ऐसी कोई बात है, अर्जुन को तो बोल रहे हैं मारो। 10th कमांडमेंट इज दाऊ शैल नॉट किल। ये धार्मिक सिद्धांत हैं ईसाई धर्म के, उनमें से एक सिद्धांत है जो प्रभुपाद अक्सर बोलते हैं, दाऊ शैल नॉट किल, जिसको बाद में लोगों ने बना दिया दाऊ शैल नॉट मर्डर। मतलब कि आप इंसान को नहीं मार सकते, जानवर को मार सकते हैं। मर्डर मतलब किलिंग अ ह्यूमन। तो एनीवे उस पर डिबेट होती है, बट एनीवे इवन इफ इट इज ह्यूमन और एनिमल वट एवर इट इज़, मर्डर और किल, मारो मत। एंड देन वी हियर इन इस्लाम दैट यू शुड नॉट हैव सेक्स विद योर मदर्स एंड सिस्टर्स, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उचित नहीं है। और एक सामने अर्जुन खड़े हैं जिनके सामने मेनका आ गई और उनका नहीं जी नहीं, उर्वशी आई है, नो आई कैन नॉट, यू आर माई मदर। तो इस प्रकार का ये व्यक्ति थे और भगवान उनको बोल रहे हैं, ऑल्दो द मैसेज इज सेम, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, लेकिन सामने वाले की कैपेसिटी डिफरेंट हो सकती है, इसलिए मैसेज को डिफरेंट तरीके से दिया जाता है। मैसेज इज सेम, किलिंग इज़ प्रोहिबिटेड। हम लोग भी कहते हैं हमारे 4 नियमों में एक नियम यही है, नो मीट ईटिंग, वी ऑल्सो से दैट। बट यहाँ पर भगवान एक स्पेशल चीज़ बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें टॉप सीक्रेट, यानी कि अब मेरे पास बताने के लिए कुछ बचा नहीं है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, इसलिए इसको राज विद्या कहते हैं। तो एक तो राज विद्या है, सब कुछ बताने के बाद भी अगर कोई ये बोले अब तुम्हें जैसा ठीक लगे वो करो, तो हमें शर्म आ जानी चाहिए। हाँ, कितनी भी फ्रीडम दे रहे हैं भगवान हमें, वी शुड सरेंडर। नो भगवान, जैसा आप बोल रहे हैं हम वैसा ही करेंगे वास्तव में। हाँ, यह सूचित करता है जैसी इच्छा हो वैसा करो, कि ईश्वर जी को यथ किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भगवान कितने दयालु हैं, गिव्स अस फ्रीडम। हाँ, क्योंकि इवन जैसे कि कोई संसार में कोई कार्य कर रहे हो, आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप कोई ऑफिस में हैं, माना माता जी कुछ खाना बना रही है आपके घर में, आपकी वाइफ, अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें मीन में करेंगे, घुसेंगे नहीं, ये इतना कि तो माता जी बना लो अपने आप, मैं नहीं बना रही। और वी हैव टू गिव फ्रीडम। लव तभी प्रॉस्पर होता है जब फ्रीडम दी जाए। आज है ना, हम वी गिव फ्रीडम, आप बना लीजिए, आपको जैसा ठीक लगे, आपको जो लगे। फिर देन सामने वाला बुद्धि को अप्लाई करता है, अच्छा मैं ऐसा कर लेती हूँ, अच्छा उन्हें ऐसा अच्छा लगेगा, अच्छा तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि इसने अपनी बुद्धि लगाई और कितना कुछ सोचा। नहीं तो मैंने ही सब कुछ बताया, तुमने क्या किया, अच्छा ये किया तो मैंने ही तो बताया था, तो तुमने क्या किया। हाँ, बात फिर भी वही आती है कि तुमने क्या किया। अरे तुमने फ्रीडम दी नहीं तो मैं करूँ कहाँ से। तुम्हें हर चीज़ में अलंगी लगा दी अपनी। मैं कुछ भी करने जाती हूँ तो कहते हैं अपने मन से करते हैं, अपना ही कुछ बना रहे हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो स्वतंत्रता दी जाती है, ये प्रेम का एक लक्षण है। लेकिन उस स्वतंत्रता देने वाला, लेने वाला व्यक्ति उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करता है, वो स्वतंत्रता को अपने स्वामी की सेवा में ही लगाता है, तो उसका मज़ा बहुत गुना बढ़ जाता है। क्योंकि उसमें हमारी बुद्धि भी लगी, सामने वाला भी सोच रहेगा अरे इसने कितना सोचा होगा मेरे बारे में, कितना इसने तब सोचा, कितना सोचा, अच्छा लगता है। तो दैट इज़ व्हाट कृष्णा वांट्स, कि हम अपनी बुद्धि, मन, बुद्धि सब कुछ भगवान में निवेश करें, इन्वेस्ट करें। हाँ, इसलिए भगवान हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारा ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका मिस यूटिलाइजेशन ना करें और भगवान की कही हुई बातों को माने। इसलिए हमारा आंसर बनता है भगवान नहीं, भगवान हमारी इच्छा आपकी इच्छा। यही हमने सीखा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।